हेलो बच्चों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फाइलम और आज में ये वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो अब कौन सी कैटेगरी आई है? फाइलम। अब इस फाइलम में क्या आता है? क्लासेस आएंगी, जितनी भी क्लासेस हैं वो किसके अंदर में आएंगी? फाइलम के अंदर में आएंगी। और क्लासेस में क्या क्या आता है? फिश आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और ये जितने भी मैमल्स हैं वो सारे किस में आते हैं? फाइलम में आते हैं। तो ये बेसिकली क्या चल रहा है? देखो, सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम। किंगडम डिवाइडेड होती है फाइलम में, प्लांट्स में डिवीजन में भी हो जाएगी, ठीक है, फाइलम में। फिर वो और छोटी पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको बोलते हैं क्लास, और फिर और छोटे पार्ट में डिवाइड होती है ऑर्डर, फिर और छोटा पार्ट आता है फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? किंगडम। सपोज ये एक चीज़ है, ये पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर ये क्या होता है? इसका एक एक पार्ट फर्दर और डिवाइड होता है, 1 2 3 4। अब ये चार जो पार्ट हैं ये हो सकता है, ये एक एक पार्ट क्या हो सकता है? फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये एक और पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो इस तरीके से क्या मतलब हुआ कि ये जो और डिवाइड होते जा रहे हैं, और डिवाइड होते जा रहे हैं, तो इसी को ही इनको यही नाम दिया है कि सपोज ये हो जाएगा आपका किंगडम, ये हो जाएंगे आपका ये वाला कैटेगरी हो जाएगी आपकी फाइलम। फिर यहाँ पे अगर ये भी फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा आपका क्लास, फर्दर ऑर्डर, फिर जीनस, स्पीशीज। तो इसको बोल रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम एक कैटेगरी है उसको और फर्दर देख रहे हैं कितना हम डिवाइड कर सकते हैं। all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। अब फाइलम कॉर्डेटा में एक फाइलम है, एक कैटेगरी है फाइलम में, कौन सी? कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में कैसे रखा गया है? हमने कॉर्डेटा में कौन से फीचर्स रखे हैं कि उसके बेसिस पे हमने क्या रखेंगे? उसके बेसिस पे हम वो एनिमल्स रखेंगे। कॉर्डेटा में कौन सा फीचर्स हमने लिया है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। जिसमें होगा, जिस एनिमल्स में ये होगा वो कौन से उसमें आ जाएगी? फाइलम में, कॉर्डेटा में आ जाएगी। इस तरीके से अगर प्लांट्स हैं तो क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब फाइलम में एक और कैटेगरी होती है जिसको डिवीजन बोलते हैं। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। एनिमल्स में क्या बोलेंगे? फाइलम बोलेंगे, और प्लांट्स में हम उसे डिवीजन बोलेंगे। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक, किंगडम। ये टॉप की कैटेगरी है। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला। अब फाइला किस में आ जाएगा? किंगडम में आ जाएगा। आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमेलिया, एनिमल्स का। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा और समझ में आएगा। किंगडम कितने हो गए? दो हो गए, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। लेकिन प्लांट्स भी तो कितने तरीके के होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स भी तो कितनी तरीके के होते हैं। तो इसलिए हमने उनको फर्दर और डिवाइड किया है कि हम उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में रख सके। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। जितने भी एनिमल्स आते हैं तो वो जो फाइला है, फाइला में जो एनिमल्स आते हैं वो किस में आएंगे? किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आएंगे? किंगडम प्लांटे में आएंगे। henceforth वी विल रेफर टू दिस टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। तो किंगडम कितने होते हैं? दो किंगडम होते हैं। फिर उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1। ये जो है ये हम देख चुके हैं। तो ये कहाँ से शुरू होती है? स्पीशीज से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? किंगडम तक, ऊपर तक किंगडम तक जाती है। और ये कौन सी है? असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्यों हम कह रहे हैं छोटे से बड़ा इसको? क्योंकि स्पीशीज में जितने भी होंगे ना, हमने अलग अलग कर दिए स्पीशीज बहुत सारी, जैसे कि काउस, बफलोस, डॉग्स, प्लांट्स को अलग स्पीशीज में रखा है, तो वो स्पीशीज बहुत सारी हो जाती हैं। हमने छोटी कैटेगरी कर दी स्पीशीज की। और किंगडम क्या है? बहुत बड़ी कैटेगरी है, जैसे कि उसमें सारे एनिमल्स एक कैटेगरी में आ गए और प्लांट्स दूसरी कैटेगरी में आ गए। हर तरीके के प्लांट्स आ गए, हर तरीके के एनिमल्स आ गए। तो ये क्या हो गया? एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई। और स्पीशीज क्या होता है? हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए वो एक असेंडिंग कैटेगरी हो जाती है। These are broad categories
However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. लेकिन क्या करा है टैक्सोनॉमिस्ट ने, ये तो है ही, लेकिन टैक्सोनॉमिस्ट ने कुछ इन कैटेगरीज में भी और सब कैटेगरीज डिवाइड करी हैं सो दैट उनको बहुत ईजी हो स्टडीज़ करने में, और इसलिए जो क्या स्पीशीज़ हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सही तरीके से प्लेस कर पाएंगे, कहाँ पे आएगी, हायर स्टडीज़ में आएगी। तो आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि आपको खुश होना चाहिए, है ना। लुक एट दिस हियरकी इन फिगर पॉइंट 1। अब ये फिगर पॉइंट 1 है। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो आप इसका जो अरेंजमेंट है उसका आप बता सकते हो। बेसिस मतलब ये ऐसे क्यों है, इसकी ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके से क्यों है। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। अब हम स्पीशीज से कहाँ जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसे साइड में कर लेते हैं तो जिससे आसानी से दिखाई दे। द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी वाली कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगी, ऊपर जितना ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होती चली जाएंगी, जो कि मैंने पहले भी समझाई है। लोअर द टैक्सा मोर आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। अब इसका ही ये उल्टा बोल रहे हैं। अगर हम नीचे आएंगे तो क्या मतलब होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगी, बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी। तो मोर जितना हम नीचे आएंगे टैक्सा में, इस वाली सीरीज में, उतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो क्या होती जाएंगी, टैक्सॉन की, वो बढ़ती चली जाएंगी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने इसका ही उल्टा में लिखा है कि हम ऊपर जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगे, हम नीचे आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे। बात तो वही हुई। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. अब जितनी ज़्यादा कैटेगरी कहाँ पे होगी, ऊपर होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे स्पीशीज से जीनस या फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऊपर चले जाते जाएंगे, जितनी कैटेगरी कैसी होगी, हायर होगी नीचे वाली से, उतना क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो हमें उसे पहचानने में उनको दो जो ऑर्गेनिज्म है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सपोज स्पीशीज ले लिया और इधर क्लास ले लिया तो क्लास क्या हो गया, हायर ऑर्डर हो गया। अब हायर ऑर्डर को और स्पीशीज़ को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उनमें हमें कंपेयर करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ऊपर वाले की, वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती हैं, चाहे वो सेम लेवल के ही क्यों ना हो। Hence the problem of classification becomes more complex। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organism like housefly, mango and wheat belong। तो हम जो है ये टेबल 1.1 ये क्या कर रही है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं किस तरीके से कि हाउस फ्लाई, मैन और मैंगो, वीट, ये किस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। ठीक है, फाइलम आ जाता है, देखो कहाँ से समझते हैं, हाँ कॉमन नेम से समझते हैं। कॉमन नेम हम किसको बोलते हैं, जो है हम किसका समझने वाले, मैन का, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। अब मैन को बायोलॉजिकल नेम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का क्या बोलते हैं, म्यूस्का डोमेस्टिका। मैंगो का बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका। वीट क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, तो होमो आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुस्का आ जाएगा, यहाँ मैग्निफेरा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिटिकम। अब स्पीशीज पूछते तो कौन सी हो जाती है, हो जाती लास्ट वाली क्या होती है, स्पीशीज होती है। सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी। डोमेस्टिका क्या हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी। इंडिका क्या हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी। और एस्टिवम क्या हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी। अब क्या आ जाता है, जीनस के ऊपर क्या आता है, हम फैमिली आती है। कौन सी फैमिली में आते हैं, होमिनिड। और ये हाउस फ्लाई किस में आती है, म्यूसिडे में। मैंगो कौन सी फैमिली में आ जाएगी, एनाकार्डिएसिए। ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर का कोई स्पेल है ये, एनाकार्डिएसिए। वीट किस में आ जाएगी, पोएसिए। ऑर्डर, फिर फैमिली के बाद क्या आता है, ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर आता है, उसमें आ जाएगा कौन से ऑर्डर में आ जाएगी, प्रीमेटा, फिर डिप्टेरा, सेपिनटेल्स, और ये आ जाएगी पोएल्स। क्लास आती है फिर इसके ऊपर मैमिलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलीडीनिया, मोनोकोटिलीडीनिया। फिर इसके ऊपर आती है फाइलम, और डिवीजन हो जाएगी किसमें, प्लांट किंगडम में। तो कॉर्डेटा आ जाएगा, अर्थोपोडा, एंजियोस्पर्म, और ये भी एंजियोस्पर्म में। तो हम टेबल को ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं।
हमारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम उसको कैसे समझना चाहते हैं। कि कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फिर किस पार्ट में डिवाइड हुई है, मैमिलिया में, मैमिलिया किस में डिवाइड हुई है, प्रीमेटा में, प्रीमेटा फिर किस में गया है, होमिनिटिए में, फिर जीनस आ जाता है होमो, और बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या हो जाएगी, सेपियंस, और बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा होमो सेपियंस, और कॉमन नेम हो जाएगा मैन। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जो इस तरीके से क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है।